Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 12th. Our today's topic is laws of reflection and spherical mirrors. Laws of reflection and spherical mirrors. The special property of spherical mirrors are just an application of the laws of reflection. जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं स्फेरिकल मिरर की वो जस्ट एप्लीकेशन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. एट एवरी पॉइंट द स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्ट एन इंसिडेंट रे in such a way that the angle of reflection equal to the angle of incidence. हर एक पॉइंट पर जो स्पेरिकल मिरर है रिफ्लेक्ट करता है इंसिडेंट रे को एक वे में जिसमें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के. Here we have to remember that the normal at the point of incidence is simply the radius of the sphere. यहाँ पे हम याद रखना पड़ेगा जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इज सिंपली रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट एट दैट पॉइंट, जिसका कि गिवन मिरर का जो है एक पार्ट है. If the ray is incident in such a way that it passes through or appears to pass through the focus of spherical mirror, it becomes parallel to the principal axis after reflection. अगर रे इंसिडेंट है तो ये पास होता हुआ अपीयर टू पास या पास होता हुआ या अपीयर टू पास दिखाई देता है फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर से, तब ये पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन. A ray directed toward the center of curvature of the mirror reacts its path as it is incident normally on the mirror. ए रे जो है डायरेक्टेड होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, वो मिरर की रिएक्ट्स इट्स पाथ रीट्रेसिस करती है इस पाथ को एंड इट इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, और नॉर्मली इंसिडेंट करती है ये मिरर पे. We thus note that the spherical mirror, a ray parallel to the principal axis, passes through or appears to diverge from the focus of the mirror after reflection. कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर है, पास करती है थ्रो और डाइवर्ज करती है, अपीयर्स टू डाइवर्ज होती है फोकस ऑफ द मिरर को आफ्टर रिफ्लेक्शन. A ray directed toward the focus of spherical mirror become parallel to principal axis after the reflection. तो ये फिगर में साफ साफ दिखाया गया है. A ray directed toward center of curvature of the spherical mirror retraces its path after reflection. वो अब उसी पाथ को रिट्रेस करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. जो रे जो है डायरेक्टेड है टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के स्फेरिकल मिरर के, वो रिट्रेस करती है इस अपने ही पाथ को रिफ्लेक्शन के बाद. वी कैन नाउ यूज एनी टू दिस स्पेशल रेज टू obtain the details of the image formed by spherical concave और convex mirror. तब हम यूज़ करते हैं इन दो स्पेशल रेज को किस चीज़ के लिए, ऑब्टेन द डिटेल्स ऑफ द इमेजेस की डिटेल्स को पता करने के लिए, फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, जो कि फॉर्म की जाती हैं स्फेरिकल कनकेव और कन्वेक्स मिरर से. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डिस्टेंसेस पे डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हो मिरर से. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी में देखिए हमारे पास टाइप ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ द इमेज, इन्वर्टेड और इरेक्ट, साइज लार्जर स्मॉलर, इफेक्ट ऑफ इवन आफ्टर इफेक्ट ऑफ मूविंग द मिरर क्लोजर और फार्दर अवे. ये सारा का सारा अपने टेबल को कंप्लीट करना है. प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, कन्वेक्स में क्या होगा, कनकेव में क्या होगा. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ें और आज के टॉपिक में से कोशिश करें कुछ क्वेश्चन आप फ्रेम करने की और उन क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करें. अभी आपके यूनिट टेस्ट की डेट शीट आपको दे दी जाएगी आज इवनिंग तक.
ठीक है। और आपका सिलेबस जो है वो बता दिया गया है। 7th क्लास का जो सिलेबस है वो चैप्टर 7th है हमारा। उसमें से आपको अच्छे से अपने लर्न करेंगे पार्ट ABCDE, पाँचों पार्ट्स को। क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 25 मार्क्स का पेपर होना है और सभी उसको अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।